गल बाहें हों या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इसमें बच्चों कविता के इस भाग में आपको बहुत से नए नए शब्द सुनने को मिले, जैसे गल बाहें, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गले और बाहें, इसका मतलब होता है गले में बाहों का हार, गले में बाहें डालना। कृपाण, कृपाण का मतलब होता है बच्चों तलवार। चितवन, चितवन माने होता है दृष्टि। आपकी कविता में शब्द आया है चल चितवन, चल चितवन मतलब चंचल दृष्टि। रस विलास, रस विलास का अर्थ होता है बच्चों सौंदर्य या माधुर्य रस में डूबना। बच्चों ये जो शब्दार्थ आपको बताए जा रहे हैं ये सभी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने हैं। दलित त्राण, दलित त्राण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है बच्चों, दलित और त्राण। दलित माने होता है सताए हुए लोग और त्राण माने उद्धार। दलित त्राण का मतलब हुआ सताए हुए लोगों का उद्धार करना। दुरंत, दुरंत का मतलब होता है बच्चों गंभीर। अगले भाग पे आते हैं, इस भाग का अर्थ देखते हैं बच्चों। कवयित्री कहती हैं कि अपने समकालीन जो कवि हैं उनको आंदोलित करते हुए कवयित्री कहती हैं कि आज जब हमारा देश पराधीन है, बच्चों ध्यान रहे ये कविता की रचना जिस समय हुई है उस समय हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेज़ों के अधीन था, और हमारे देश के जो नेता थे और वीर लोग थे, वीर सैनिक थे, वो सब हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे वो देश को आज़ाद कराने के लिए तत्पर रहते थे। अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने की लड़ाई उस समय चल रही थी। उस समय की लिखी हुई ये कविता है। तो कवयित्री अपने समकालीन जो उनके समकालीन कवि हैं उनको आंदोलित करते हुए इस कविता में कहती हैं कि आज की कविता जो इस समय हम लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं, सामना कर रहे हैं, हमारे देश को आज़ाद कराने की मुहिम चल रही है, इस समय कविता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हमारी कविता भोग विलास और श्रृंगार रस से पूर्ण होनी चाहिए या कविता में वीर रस का स्वरूप दिखाई देना चाहिए। चल चितवन हो या धनुष बाण, क्या हमारी कविताओं का स्वरूप, हमारी कविताओं का जो विषय है वो किसी की चंचल चितवन या किसी सौंदर्य रस से भरी हुई होनी चाहिए, या फिर हाथों में धनुष बाण लिए हमारे पूर्वजों के जो चित्र हैं वो हमारी कविता में दिखाई देनी चाहिए। क्या होना चाहिए आज की कविता का स्वरूप। हो रस विलास या दलित त्राण, उस समय हमारे देश की अधिकांश जनता अंग्रेज़ों के जो व्यवहार था, दुर्व्यवहार उनके साथ जो किया जाता था उससे बहुत ही परेशान थी। तो कवयित्री कहती हैं कि कविता में क्या होना चाहिए, रस विलास मतलब रस में डूबे हुए, अपने सौंदर्य में डूबे हुए या किसी तरह के भोग विलास में डूबे हुए लोगों के लिए कविता लिखी जानी चाहिए, या उन लोगों के लिए लिखी जानी चाहिए जो दलित हैं, सताए हुए हैं, और उनका उद्धार करने के लिए कविता लिखी जानी चाहिए। अब यही समस्या है दुरंत, आज की सबसे गंभीर समस्या यही है कि हमारी कविता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हमारी कविता में सौंदर्य बोध की अधिकता होनी चाहिए, सौंदर्य पर, रस पर कविता लिखी जानी चाहिए, या फिर वीर रस पर कविता लिखी जानी चाहिए, जिससे हमारे देश में, हमारे जो समाज है उसमें वीर रस का संचार हो और वो हमारे देश को स्वतंत्र कराने में और जो सताए हुए लोग हैं, जो परेशान किए हुए लोग हैं, उनका त्राण करने में, उनका उद्धार करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करें। अगला भाग पढ़ते हैं बच्चों। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अतीत मतलब होता है बच्चों भूतकाल, जो बीत चुका है, जो पिछला समय है उसको अतीत कहते हैं। त्यागना मतलब, त्याग मतलब छोड़कर,
कुरुक्षेत्र, आप सबने महाभारत की कहानी सुनी होगी, जहाँ पर जिस स्थान पर महाभारत का युद्ध हुआ था उस स्थान को कुरुक्षेत्र कहते हैं। अनंत मतलब अंतहीन, जिसका अंत ना हो। कवयित्री कहती हैं, अपने गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए कहती हैं कि हमें अपने अतीत से सीख लेनी चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग। कवयित्री का कहना है कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसको अब इस तरह से मौन होकर नहीं देखना चाहिए, उसका मौन अब टूटना चाहिए। उस इतिहास से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। लंके तुझ में क्यों लगी आग। कवयित्री कहती हैं कि लंका में आग क्यों लगी थी। आप सभी ने बच्चों रामायण की कहानी सुनी होगी, श्री राम जी के विषय में सुना होगा कि उनकी पत्नी को जब रावण ले गए हरण करके, तो उस हरण के विरुद्ध जो उन्होंने अभियान चलाया उसमें सबसे पहले उन्होंने लंका का दहन किया, लंका में आग लगाई। मतलब एक स्त्री के अपमान के लिए लंका में आग लगाई गई। एक स्त्री का अपहरण करने का परिणाम हुआ पूरे देश में आग लगा देना। इसी तरह जो महाभारत का युद्ध है आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, वो भी एक नारी के अपमान का ही परिणाम था। तो हमें अपने उस कवयित्री का कहना है कि हमें अपने उस गौरवशाली इतिहास से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, जहाँ पर हमारे देश का, हमारे देश की नागरिकों का, हमारे देश की स्त्रियों का अपमान होने पर इतने बड़े बड़े महायुद्ध छेड़े गए। कवयित्री कहती है कि अब ये जो कुरुक्षेत्र है, जो महाभारत का युद्ध था, उसको, उस युद्ध को पुनः हमें अपनी स्मृतियों में जगाना होगा। उसको इस तरह से हम चुपचाप बैठे सिर्फ इतिहास के रूप में नहीं देखेंगे, हमें उसको आज के वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर पुनः अपने मस्तिष्क में जागृत करना पड़ेगा। और पुनः जो विदेशी आक्रांता हैं, जो हमारे देश को आक्रांत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं हमारे देश की जनता को, उसके विरुद्ध हमें अपने गौरवशाली इतिहास से कुछ शिक्षा लेते हुए पुनः महाभारत जैसे विशाल युद्ध की योजना बनानी चाहिए। बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब हमें अपने गौरवशाली इतिहास के अनुभवों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है और पुनः अपने जो हमारा अतीत का गौरव है उसको वापस पाने के लिए रणभूमि में अपने प्राणों का न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहना चाहिए और यही वीरों का बसंत होना चाहिए।